टाइटल: अंधेरों में छुपी कहानी। एक शाम का वक्त था जब सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी छुपा रहा था। आयशा अपने काम से घर वापस जा रही थी और उसके रास्ते में एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली शहर के किनारे पर थी और कहानियाँ थी कि वहाँ कुछ पुरानी रूहें रहती हैं। आयशा को उस हवेली के बारे में बचपन से सुनने को मिलता आया था, लेकिन उसने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज जब आयशा हवेली के पास से गुजर रही थी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और हवा में कुछ काफ़ी ठंडा था। आयशा ने अपने कदम तेज़ कर दिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंची, उसने एक धीमी सी आवाज़ सुनी। आवाज़ कुछ इस तरह की थी जैसे कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। आयशा का दिल एकदम से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा ये सब दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है। वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन हवा की ठंडक और वो आवाज़ उसके दिल को अक्सर छूने की कोशिश कर रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने देखा हवेली के अंदर धीरे धीरे एक रोशनी दिखाई देने लगी थी। आयशा का मन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर को अपने अंदर दबा लिया और आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो हवेली के अंदर गई, उसने देखा कि सब कुछ पुराना था। कमरे में एक पुरानी घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। आयशा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक पुरानी कमरे तक पहुंची। कमरा अंधेरा था और एक अजीब सी खुशबू थी। तभी कुछ देर के लिए आयशा ने एक धीमी सी हंसी सुनी। उस हंसी ने आयशा के कांपने वाले हाथ उठाए और वो अपनी आंखों को झुकाकर वहां से चलना चाहती थी। पर एक पल में वो देखती है कि एक पुरानी रूह उसके सामने खड़ी थी। आयशा की आंखों में डर था, लेकिन वो रूह बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। लंबी बाल, काली आंखें और एक उदासी से भरी रूह। आयशा का दिल एकदम से रुक गया। रूह ने धीरे से कहा, मुझे मदद चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मुझे मदद चाहिए। आयशा ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, पर उसने अपने आप से कहा, यह सब कुछ सच नहीं हो सकता। लेकिन रूह ने उससे फिर कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हें इस कहानी का सच पता चलेगा। आयशा का मन पूरा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाई और उस रूह के साथ चलने का फैसला किया। जैसे ही आयशा ने रूह का हाथ पकड़ा, हवेली के अंधेरे में एक अजब सी रोशनी चमकी। तभी आयशा को समझ आया, ये रूह सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उसने अपनी पुरानी कहानी को जीवित कर लिया था। वो रूह अब अपने दर्द और अधूरी कहानी को शांति देना चाहती थी, और तब आयशा ने अपनी मदद से रूह की कहानी पूरी कर दी। यदि आपको ये कंटेंट उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नवीनतम वीडियो और अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे।